नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वन पैटर्न आई हैव नोटिस इन ऑल सक्सेसफुल पीपल। मैं कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा था कि सक्सेसफुल लोगों का जो सक्सेस है वो पाने के पीछे ऐसे कौन से फैक्टर्स है। तो एक पैटर्न मुझे नज़र आया। तो वो बहुत सारे वीडियोस, पॉडकास्ट, लेक्चर्स देखने के बाद में मैंने उसे बॉयल डाउन करके एक सेंटेंस में उसको कंबाइन करने की कोशिश की है। पहले वो एक जो सेंटेंस है वो मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में, उसके बाद में उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो वो ऐसी एक चीज़ क्या है, शुरुआत करते हैं। सक्सेसफुल पीपल लिव्स बोरिंग लाइफ। दे आर विलिंग टू डू द सेम थिंग डे आफ्टर डे without seeing any result for years regardless how they feel। ज्ञान ख़त्म। ये एक ही लाइन में सब कुछ है। तो इसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ आपको अभी कि जो सक्सेसफुल लोगों की लाइफ हम देखते हैं कि ये इतना सक्सेसफुल है, इनके पीछे क्या रीज़न है। हम हमेशा सोचते हैं कि ऐसा वो क्या करते हैं जो हम भी करें तो उनके जैसे हो जाए। तो मेहनत तो हर कोई कर ही रहा है। एक रिक्शा वाला भी मेहनत करता है, एक कोई ड्राइवर भी मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग रहते हैं, मजदूरी करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। सिर्फ ये तो तय है कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता है, राइट डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लाइन बताई उसका सीधा सीधा मतलब ये है कंसिस्टेंसी। वो राइट डायरेक्शन में कंसिस्टेंट रहते हैं, उसका मेन रीज़न यही है। क्योंकि दे लिव बोरिंग लाइफ्स का मतलब है कि जैसे कि हम एक मिडिल क्लास आदमी का भी एग्जांपल ले, वो जो चीज़ अलग करना चाहता है या फिर कोई बिज़नेस हो, कोई नई स्किल हो जो सीखना चाहता है, उसके ऊपर वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है, इसीलिए वो पीछे रह जाता है। तो सक्सेसफुल लोग वही करते हैं कि चाहे जितना बोरिंग उन्हें लगे वो काम, लेकिन वो हर दिन उसे करते हैं। चाहे रिज़ल्ट उनको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, थोड़ा दिख रहा हो, ज़्यादा दिख रहा हो, वॉट एवर द रीज़न, कुछ भी रिज़ल्ट ना दिखे तो भी वो हर दिन वो मेहनत करते हैं, उसको कंसिस्टेंटली करते हैं। और कुछ सालों में उसका रिज़ल्ट जो है वो दिखने लगता है। और रिगार्डलेस हाउ दे फील, मैंने ये बताया था। तो उसके पीछे का एक डीप साइकोलॉजी ये है कि हम जो ह्यूमंस हैं ना, वो ज़्यादातर इमोशंस पे ही चलते हैं। प्रैक्टिकल सोच जो है वो हमेशा माइंड में नहीं चलती है, बैकग्राउंड में। सबसे पहले इमोशन ही आता है, इमोशन आता है, उसके बाद में थॉट्स प्ले आउट करते हैं। उस थॉट्स में से हम क्या सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर हमारी एक्शंस होती है, और जैसे एक्शन करते हैं उस प्रकार से हमें रिज़ल्ट भी मिलता है। तो हम इमोशनल बीइंग हैं, हम इमोशन से जाते हैं। तो जब भी एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी देखो कोई स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपको अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने में जब बैठते हैं वो काम बोरिंग लगने लगता है। तो बोरिंग करने का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में माइंड आपके एक थॉट फेंकता है कि अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, लाइट नहीं है, अभी पढ़ाई करूँगा तो अभी दिमाग में नहीं जाएगा, तो बाद में पढ़ता हूँ। तो वो आपने स्किप कर दिया। कुछ टाइम बाद पढ़ने बैठोगे तो कुछ खाने का मन कर जाएगा, तो लो कुछ खा लेता हूँ, नींद आएगी, चलो थोड़ा सो लेता हूँ। मतलब आप अगर स्टूडेंट है तो आप समझ सकते हैं, कुछ ना कुछ तो रीज़न होता ही है, वो माइंड में तुरंत आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि उसमें माइंड को मेहनत करना पड़ता है, वो काम बहुत ही बोरिंग है। वो काम बोरिंग है, इसलिए उसको न करने के लिए माइंड आपके अलग अलग थॉट्स देता है, उसको आप पकड़ लेते हो, उस इमोशन में आ जाते हो, तो उस वजह से वो काम छूट जाता है। ऐसे दिन ब दिन वो काम छूटते जाएंगे, कुछ कर्म होगा नहीं, कर्म नहीं होगा तो फल मिलेगा कैसे? ये तो हमारे पुराने ज्ञान में भी दिया हुआ है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो सक्सेसफुल लोग वही चीज़ करते हैं, वो अपना कर्म करते रहते हैं, उससे वो भागते नहीं हैं कभी। दूसरी बात, इसमें बहुत से लोग ऐसा भी कहेंगे या फिर सोचते भी हैं कि सक्सेसफुल लोग जैसे कि फिल्म स्टार हो गए, क्रिकेटर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, वो तो उनका पैशन था।
पैशन था, इसीलिए वो लोग जो काम करते हैं उनको वो बोरिंग नहीं लगता है, जबकि ये बात ऐसी नहीं है। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है कि यार तू क्या बोल रहा है, पैशन होता है, इंटरेस्ट होता है तो आदमी बहुत मेहनत करता है, लेकिन ये जो अंदर की बात है आपको ये कोई नहीं बताएगा। लोग हज़ारों हज़ारों लाखों रुपए के कोर्स करते हैं, उनमें सब आप अगर कलेक्टिवली देखोगे तो उनमें यही सब पॉइंट आपको वो बताते हैं कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और रही बात पैशन की, पैशन का भी उसमें वही लोग ये बताते हैं कि पैशन जो है ना, वो पैशन जब शुरुआत होता है, मतलब कोई भी चीज़ का आपको पैशन है तो वो इमोशन से ही आता है। और इमोशन की टेंडेंसी होती है, इमोशन की टेंडेंसी क्या होती है कि वो हर दम बदलते रहते हैं, वो कभी कांस्टेंट नहीं रहते हैं। मतलब आपका इमोशन अभी अच्छा है, आपका मूड अच्छा है, तो आपको जो पैशन है आपको पसंद आएगा, लेकिन क्या आप डेली वो चीज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। जो पैशनेटली भी कोई चीज़ करते हैं ना, जो सिंगर है, क्रिकेटर है, बॉलीवुड स्टार्स है, तो उनको भी एक समय के बाद वो काम बोरिंग लगने लगता है, लेकिन वो फिर भी करते हैं क्योंकि उनका काम ही वही है, उसको कंसिस्टेंटली वो करते हैं, इसीलिए उनको रिज़ल्ट मिलता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि पैशन आपको होगा तो आप बहुत इंटरेस्ट से करोगे और उसको कंसिस्टेंटली कर पाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पैशन का एक लिमिट रहता है, एक इमोशन के हिसाब से वो कैरी आउट होता है। इमोशन जब तक अच्छा है, मूड अच्छा है, तब तक आप पैशनेट रहोगे उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन कोई भी चीज़ आपने अगर पकड़ी है, कोई भी काम आपने पकड़ा है, तो उसको आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम तो देना ही है। और वो देने के लिए पैशन हरदम सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ये आपके माइंड में जब क्लैरिटी आ जाएगी, तब आप उस हिसाब से सोचोगे और उस हिसाब से काम भी करोगे। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी अपने माइंड में ले लो कि पैशन हो चाहे ना हो, काम तो करना ही पड़ेगा। व्हाटएवर आप जो भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, तो उसमें कंसिस्टेंट भी आपको रहना पड़ेगा। उसके बिना आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसी से रिलेटेड है एक वर्ड जिसे हम करते हैं संघर्ष। तो ये जो कंसिस्टेंट काम करना पड़ता है उसमें संघर्ष है, और आज का जो जनरेशन है उसको तो वो संघर्ष से बचना है। तो एक अगर आपको पॉइंट नोट डाउन करना है तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि आपको संघर्ष से अपना जी नहीं चुराना है। जब तक आप संघर्ष से जी चुराओगे तो आपको तकलीफ़ होगी ही, और वो तकलीफ़ से आप अगर नहीं गुजरोगे तो वो काम नहीं होगा। और वो ये डेली करना है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने आज कर लिया और उसका फल आपको तुरंत मिल गया। ऐसा कोई काम नहीं है, उसको आपको कंटिन्यूसली प्रोग्रेस में करना है, तब जाके आपको रिज़ल्ट आएगा। तो आई होप जितना हो सकता था मैंने इसके ऊपर क्लैरिटी देने की कोशिश की है, आपको समझ में आया है। इसका एक एग्जांपल आपको मैं देना चाहता हूँ। कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा था कि हर काम लगातार करने की जो एक प्रक्रिया होती है, कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं। तो माइकल जॉर्डन का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े बास्केट प्लेयर हैं। तो वो डेली 1000 शॉट की प्रैक्टिस करते हैं बास्केटबॉल की। तो आप सोच सकते हैं 1000 शॉट हर दिन प्रैक्टिस करना कितना संघर्षमय हो सकता है, लेकिन वो बंदा करता है, इसीलिए उसका नाम भी है, इसीलिए वो सक्सेसफुल भी है, पैसा भी है और सब कुछ है। क्या उसे वो काम बोरिंग नहीं लगता होगा? लगता होगा, भले ही उसका पैशन हो, लेकिन डेली उस चीज़ को करना ये काम बोरिंग ही है, लेकिन फिर भी वो करता है। वॉरेन बफे, आप उनके बारे में भी तो जानते होंगे, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, रिच पर्सन है, वेल्दी पर्सन है। तो वो भी दिन में 5 या 6 घंटे के आसपास, मैंने जितना मतलब रिसर्च किया, 5 से 6 घंटे के आसपास वो हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि उनका माइंड और शार्प हो, उनको और नई चीज़ों के बारे में पता चले, और नई पॉसिबिलिटीज़, नए आइडियाज़ मिले, उनके ऊपर वो वर्क कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो उनका इतना उम्र हो गया है, फिर भी वो अभी भी वो डेली हैबिट उनका है। तो उनको वो काम बोरिंग नहीं लगता होगा क्या? लगता होगा, लेकिन फिर भी वो करते हैं, क्योंकि वो ये सीक्रेट जानते हैं कि करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे डेली काम तो कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। आपको और एक क्लैरिटी देने के लिए आज का एक एग्जांपल मैं आपको और एक बताऊंगा, जिससे आपको माइंड में पूरा क्लैरिटी आ जाए कि देखिए, आप स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, या फिर करना चाहते हैं,
कोई भी काम हो जो आप करना चाहते हैं उसमें आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं और सोचते हैं कि इतना कंपटीशन है, मैं कंसिस्टेंट हो भी जाऊं तो क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो उसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि कंपटीशन आपको नंबर्स में बहुत ज़्यादा दिख सकता है कि इतने इतने लोग हैं। अगर इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ के आसपास अगर पॉपुलेशन हम रफली भी पकड़ के चले, इतना पॉपुलेशन है, उसमें हर एक फील्ड में कितना कंपटीशन है। जो भी आप करना चाहो उसमें कंपटीशन तो है। बिज़नेस करने जाओ, बिज़नेस में कंपटीशन है। कोई एग्ज़ाम देने जाओ, एग्ज़ाम में कंपटीशन है। कोई भी स्किल एक्वायर करके आप अच्छा जॉब पाना चाहते हो, उसमें कंपटीशन है। तो ये सिर्फ नंबर का कंपटीशन है। इसमें डिफरेंस कहाँ आ जाता है, क्योंकि इतने लोग आपको दिख तो रहे हैं, मतलब आप माइंड से सोच तो रहे हैं कि इतने लोग कंपटीशन में हैं आपके, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से कितने लोग कंसिस्टेंट रह पाते हैं। वो जो रेशियो है कंसिस्टेंट रह पाने का वो बहुत ही कम है। लोग तो ज़्यादा है लेकिन सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने वाले लोग बहुत कम हैं। तो यहीं पे आप स्टैंड आउट कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी आपको एक स्टैंड आउट करने का एक मौका है, क्योंकि आज के ज़माने में जो रील्स देखने वाला यूथ है उसको तो बस डोपामाइन स्पाइक चाहिए। रील्स पे रील्स स्क्रॉल करते जाएगा, क्विक फिक्स चाहिए, मतलब थोड़ी ही देर में उसको वो प्लेजर मिलना चाहिए, वो डोपामाइन स्पाइक मिलना चाहिए। तो वैसा माइंडसेट लोगों का हो चुका है, वैसी आदतें लोगों की हो चुकी है। तो नंबर्स में भले ही लोग ज़्यादा दिखें, लेकिन जो कंपटीशन है, रियल कंपटीशन जिसे कहते हैं, वो बहुत कम लोगों के बीच में है जो कि एक्चुअल में कंसिस्टेंट है। तो उस परसेंटेज में आप आ सकते हो जस्ट एक चीज़ करके कि आपको कोई भी काम आप जो कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहना है आपको। अगर आप उसमें कंसिस्टेंट है तो उन सब लोगों से आप हट के स्टैंड आउट हो सकते हो और आपको जो भी करना है उसमें आपको जल्दी सक्सेस मिल सकती है। तो आज का अगर कोई टेक अवे लेके जाना है तो आप दो चीज़ें ले सकते हैं और अपने नोट्स में भी आप लिख सकते हैं। मेरा ये पर्सनली मानना है कि आपको नोट्स बनाने चाहिए। मैं भी बनाता हूँ, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको क्लैरिटी आती है कि कोई भी टॉपिक है उसका जो मैंने कहते हैं ना कि अर्क है, उसमें उसका तात्पर्य क्या है, उसको अगर आप एक आपकी डायरी मेंटेन करेंगे, नोट लिख देंगे उसका, तो दोबारा आपको कोई भी वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मंथली उस पेजेस को टर्न करके थोड़ा रीड करके उसको समझ सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में आप रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि हम क्या है, हम भूल जाते हैं। मैं खुद भूल जाता हूँ। मैं कितना रिसर्च करता हूँ, कितना स्टडी करता हूँ यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट लाने के लिए, तो मैं खुद भूल जाता हूँ कि क्या क्या मैंने सीखा था। लेकिन हैबिट मैंने डाली है ये नोट डाउन करने की, तब से मुझे भी फ़ायदा हुआ है इसका। तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप करो। ये भी चीज़ करने में ही आ गई, इसमें भी आपको कंसिस्टेंट ही होना है। तो इसमें तो चीज़ें बहुत सारी है बताने के लिए, मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा आपको। तो अभी के लिए आप दो चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू स्टैंड आउट। कंसिस्टेंट आपको रहना है। और दूसरी चीज़ है संघर्ष। संघर्ष से घबराना नहीं है, उससे बचना नहीं है। माइंड हमेशा आपको कोशिश करेगा उससे बचाने की, लेकिन उसको अपने माइंड में जब वो थॉट आता है तब इधर से एक थॉट लेके आना है कि संघर्ष किए बिना तो नहीं मिलने वाला। जो भी आप पाना चाहते हो तो नहीं मिलने वाला। तो जब भी आप किसी चीज़ को इग्नोर करें, स्किप करें, तो ये माइंड में आपके आएगा कि अगर मैं संघर्ष कर लूँ तो जिस चीज़ को पाना चाहता हूँ वो पा लूँ, और अगर संघर्ष छोड़ दूँ तो जो पाना चाहता हूँ वो कभी ना पा पाऊँगा। इतना सा माइंड में अगर लेके चलेंगे और डेली प्रैक्टिस में लाएंगे तो आई होप एंड आई विश जो आप पाना चाहते हैं, वो आप करना चाहते हैं, वो आप कर पाएँ। इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया। बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी मिली हो, आपको समझ में आया हो जो मैं आज का पॉइंट था वो कहना चाहता था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो उसको लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और भी कई वीडियोज़ है चैनल पे, उसे भी देखें। आपको एक अमेजिंग क्लैरिटी मिलेगी और डिसीज़न लेने में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।